आगे चलते हैं। जब भी हम लोग इसका फोल्डिंग का फ़िटिंग इस्तेमाल करते हैं तो फ़िटिंग इस्तेमाल करने से पहले आप इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। जांच पड़ताल करने के लिए जब आप इसको उठाते हैं तो इसको चेक करना चाहिए। जो कंपनी इसको बनाती है तो उसके ऊपर इसके जो लोड क्लासेस हैं, क्लास ए क्लास बी, दो किस्म के हैं, ए क्लास और बी क्लास। अभी ये मेरे हाथ में जो डबल पकड़ा हुआ है राइट एंगल कपलर है तो वो बी क्लास का है। बी क्लास का जो डबल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल कपलर आप लेजर में, हेडरेलिंग में, इन सब चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके ये बोल्ट्स वगैरह, ये थ्रेड वगैरह, ये पूरे चेक करने चाहिए कि ये ठीक हैं या ख़राब है। दूसरा, इसका जो लॉक सिस्टम है ये वाला, ये पट्टी इसका लॉक सिस्टम के लिए होता है, मजबूती के लिए, इन दोनों को पकड़ने के लिए, ट्यूब को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी सही होना चाहिए, ना कि गिरा हुआ होना चाहिए। अच्छी तरीके से इसको चेक करने का है। उसके अलावा स्कैफोल्डिंग इंडस्ट्रीज़ में दो किस्म के होते हैं डबल कपलर के, मतलब ड्राफ्ट फोर्ज के और प्रेस स्टील का। ये आप देखेंगे तो ये प्रेस स्टील का है, ये ड्राफ्ट फोर्ज का है। इसमें भी सेम ए क्लास का होता है, बी क्लास का होता है। ए क्लास का 6.1 किलो न्यूटन, बी क्लास 9.1 किलो न्यूटन। ये इसके सेफ वर्किंग इसके लोड्स हैं। तो डबल कपलर जब भी आप इस्तेमाल करते हैं अच्छे तरीके से उसकी जांच पड़ताल करके उसके बाद उसको इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद आते हैं यहाँ पे दूसरा मेरे हाथ में जो फिटिंग है स्विvel कपलर है। डबल कपलर और स्विvel कपलर दोनों लोड बेयरिंग कपलर हैं, लोड उठाने वाले हैं। लेकिन स्विvel में क्या है कि ये इसमें एक लचक है, तो इसमें ये घूमने वाला जो इसकी कमज़ोरी है। लेकिन इसकी जो लोड वाली सेक्शन है वो डबल के साथ मिलती जुलती है, वो मिलती है। मतलब डबल का आप देखेंगे तो वो वाला हिसाब, ये साइड आप देखेंगे तो दोनों इस तरह ये हिसाब से सेम है। लेकिन ये वाला जगह जो है इसमें घूमने वाला है। आप इसको कैसे भी एंगल में लगा सकते हैं, घुमा के लगा सकते हैं। अमूमन स्विvel कपलर को ज़्यादातर ब्रेस में इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेस में लगाया जाता है। स्विvel कपलर में सेम दोनों किस्म के होते हैं, मतलब प्रेस स्टील का भी होता है और ड्राफ्ट फोर्ज का भी होता है। इसमें भी सेम ए क्लास का भी होता है, बी क्लास का भी होता है। ए क्लास का उसके ऊपर निशानदही की होती है। EN74 ये इसका कोड प्रैक्टिस है। EN74 ये इसका जो स्टैंडर्ड कोड प्रैक्टिस है, ये उसका नंबर है ब्रिटिश और यूरोपियन स्टैंडर्ड का। और उसके बाद ये क्लास ए, क्लास बी, दो किस्म के फिटिंग होते हैं। उसके बाद आते हैं सिंगल कपलर। सिंगल कपलर अमूमन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ टो बोर्ड में और ट्रांसम में। बोर्ड की सपोर्ट करने के लिए, टो बोर्ड की इस्तेमाल करने के लिए आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन इसमें इसकी लोड क्लास नहीं है, मतलब बहुत हल्का लोड है, 0.63 इसका लोड क्लास है। ये यहाँ पे इसकी ये कमज़ोरी है कि यहाँ से ये जल्दी टूट जाता है। इसमें भी सेम, मतलब अगर देखा जाए तो ड्राफ्ट फोर्ज का भी होता है और प्रेस स्टील का। ये पट्टी आप देखते हैं तो सेम ये पट्टी तब्दील होती है, इस तरह प्रेस स्टील की होती है। तो दोनों में मिलते हैं, ड्राफ्ट फोर्ज में भी मिलते हैं और प्रेस स्टील में भी मिलते हैं। उसके बाद आते हैं बोर्ड को। जब हम लोग प्लेटफॉर्म के ऊपर बोर्ड डालते हैं तो उन बोर्ड को पकड़ने के लिए, उनको मजबूत, उनको मतलब कोई हवा के साथ वो निकले ना, बाहर ना निकले, तो हम उनके लिए इस्तेमाल करने के लिए बोर्ड कलम लगाते हैं, जिसको हम लोग BRC बोलते हैं, बोर्ड रिटर्निंग कपलर। तो बोर्ड कलम इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके ऊपर भी सेम ब्रिटिश और यूरोपियन स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन लोड वाले नहीं होते हैं। ये सिर्फ हिफाजत के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि हवा में उसको ख़राब न किया जाए। उसके बाद आते हैं जॉइंट बॉक्स के ऊपर। जॉइंट बॉक्स जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल से पहले उसकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लें कि आया ये जॉइंट बॉक्स आपके इस्तेमाल के काबिल है या नहीं है। जॉइंट बॉक्स जब आप इस्तेमाल करते हैं तो दो ट्यूबों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप उसको हॉरिजॉन्टल में लगाते हैं, चाहे आप उसको मतलब वर्टिकल में या खड़ा लगाते हैं, या सीधा लंबा करके लगाते हैं। दोनों तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी सेम दो क्लास होते हैं, ए क्लास का भी होता है, बी क्लास का भी होता है। ए क्लास के ऊपर भी इसका लोड क्लास होता है, बी का भी होता है। दूसरा चीज़,
इसका अंदर ये जो आप अंदर से नज़र आता है, ये इसका अंदर से जो लोहा लगा हुआ है ये वाला है, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ से तो ये पट्टी जो है ये लाजम होनी चाहिए। अगर ये पट्टी नहीं होगी तो आपका, अगर आप इसको स्टैंड के ऊपर से डालेंगे तो ये नीचे चले जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो इसीलिए ये लाजम होना चाहिए। लगाने से पहले इसकी जांच पड़ताल, इसके बोल्ट, इसके वाशल वगैरह पूरे सब चीज़ें चेक करना चाहिए कि आया ये जॉइंट बॉक्स, ये स्लीव कपलर आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये ठीक है या गलत है। तो अगर सही है तो आप इसको इस्तेमाल करें, अगर डैमेज है, ख़राब है तो उसको बाहर निकाल दें।